गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी के लिए। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय हम लोग फिनॉल टॉपिक को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिनॉल के बारे में हमने अधिकांश बातें जान ली हैं, कैसे उसका प्रिपरेशन करते हैं, क्या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और लगभग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी चर्चा हम लोग इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, क्या होता है जबकि के अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट्स को, कुछ नई रिएक्शन को फिनॉल के रासायनिक गुणों में शामिल किया है। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत एक नया टॉपिक क्या होता है जबकि को लेकर के आए हैं। ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही शामिल हैं। क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिनॉल टॉपिक पर जो भी क्या होता है जबकि के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बच्चों, उनको मैं लेकर के आया हूं। आप देखिएगा, यह जो रिएक्शन मैंने लिखी है, यह जो पॉइंट मैंने लिखा है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, आप देखिएगा यह प्रश्न 2011 और 2014 में पूछा जा चुका है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मुझे अनसॉल्व्ड में अथवा बुक्स में मिलेंगे, मैं आपके सामने एक एक करके उनको लेकर के आऊँगा और उनके आंसर को आपके सामने रखूँगा। देखिएगा बच्चों, क्या होता है जबकि के अंतर्गत जो पहला अपना टॉपिक है, जो पहली अपनी रिएक्शन पूछी गई है बच्चों, वह फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने के बारे में पूछा गया है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तब क्या होता है। बच्चों, अगर आप लोगों ने रासायनिक गुणों को पढ़ा होगा, रासायनिक गुणों की आप लोगों ने एक बढ़िया कॉपी बनाई होगी, तब बच्चों निश्चित रूप से आप सभी लोग इस रिएक्शन को कर लेंगे। तो जो भी बच्चे इस रिएक्शन को कर सकते हैं तो वो रिएक्शन को करिएगा। जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है उनके लिए बच्चों मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, किस तरह से गर्म करेंगे, यह रिएक्शन बच्चों 2011 और 2014 में पूछी जा चुकी है। देखिए बच्चों, जिंक को यानी जिंक चूर्ण के साथ आप लोग फिनॉल को गर्म करेंगे। रिएक्शन देखिएगा, मैं इसको करा चुका हूँ। सबको पता है फिनॉल का जो सूत्र होता है वो C6H5OH होता है। यह फिनॉल का सूत्र है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से बच्चों एक एक रिएक्शन को समझिएगा। यह फिनॉल हो गया और फिनॉल को हम लोग किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, जिंक चूर्ण के साथ में गर्म कर रहे हैं, अर्थात जैडन के साथ में गर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जिंक चूर्ण को ले लिया है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आपको आसवित कराना है। क्या कराना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आसवन। आसवन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी पदार्थ को धीरे धीरे करके गर्म किया जाता है तब धीरे धीरे गर्म करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ में आसवित करेंगे तो बच्चों यह जो ऑक्सीजन है वह जैडन के साथ में मिलकर के बच्चों ZnO जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये ZnO का बच्चों क्या नाम है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। इसका नाम बच्चों जिंक ऑक्साइड है। तो यह जिंक ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो गया और आप देखिएगा हमारे पास C6 दे रखे हैं, H कितने हैं, H हमारे पास 5 दे रखे हैं। ये वाला H भी इसमें अगर मिल जाएगा तो H कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और C6H6 का यह जो फार्मूला है बच्चों वो क्या कहलाता है, सबको पता होगा, यह बेंजीन कहलाता है। तो बच्चों फिर एक बार देख लीजिएगा, अगर फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ में गर्म किया जाएगा तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। आई होप आप लोग यह रिएक्शन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं कि इसी क्रम में दूसरी रिएक्शन कौन सी है। इसी क्रम में अब हम लोग जो सेकेंड रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ में क्रियान्वयन की रिएक्शन है। क्या होता है जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ में अभिकृत कराते हैं, तो जो बच्चे इस रिएक्शन को कर सकते हैं अपनी कॉपी पे करें, और जिन बच्चों को समस्या है बच्चों मेरे साथ
धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को सीखिए, और जो बच्चे कर लें वो लास्ट में इस रिएक्शन को मेरे द्वारा कराई जाने वाली रिएक्शन से मिलान करें। यह रिएक्शन 2011, 2014 और 2016 में बच्चों पूछी गई है, इसलिए इसके इम्पोर्टेंस बहुत है। यह रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों, किस तरह से इसकी रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। बच्चों, फिनॉल के फार्मूले को सभी लोग जानते हैं, हम लोग फिनॉल के फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं। यह फिनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, मैं ऊपर OH लिखे देता हूँ। बहुत ध्यान से बच्चों एक एक करके स्टेप को समझिएगा और इस रिएक्शन को यहीं पर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, यह जो फिनॉल है, अगर इस फिनॉल की विक्रिया बच्चों हम लोग ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं, किसके साथ में बच्चों कराते हैं? Br2 ब्रोमीन जल के साथ में कराता हूँ। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, ब्रोमीन द्रव। अगर हम लोग फिनॉल की विक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ में कराते हैं तो आपको दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो बच्चों यहाँ पर जो ताप है वो निम्न रखना है। ताप कैसा रखना है? ताप निम्न रखना है। और साथ ही साथ बच्चों CH2, अब ये CH2 क्या है आपको पता होगा, कार्बन डाई सल्फाइड। आपको यहाँ पर कार्बन डाई सल्फाइड को विलायक के रूप में लेना है और साथ ही साथ ताप को निम्न रखना है। जब आप इस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, अर्थात निम्न ताप और कार्बन डाई सल्फाइड विलायक की उपस्थिति में जब आप फिनॉल की विक्रिया ब्रोमीन जल या ब्रोमीन द्रव से कराएंगे, तब बच्चों यहाँ पर आपको दो कंपाउंड प्राप्त होंगे। वो कंपाउंड कौन से होंगे एक बार देखिएगा बच्चों। मैं यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया। अभी पहले मैं बेंजीन की संरचना को बना रहा हूँ, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, निश्चित रूप से बेंजीन की संरचना से ही बनेंगे। तो बच्चों मैंने इसको बना दिया है। अब आप देखिएगा, हमने शुरुआत में फिनॉल लिया था बच्चों। मैं फिनॉल के दो अणुओं को ले लेता हूँ। आप देखिएगा मैंने फिनॉल के दो अणुओं को ले लिया बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर भी फिनॉल के मैंने दोनों अणु अलग अलग कर दिए। सॉरी, यहाँ पर एक अणु ये हो गया, OH लगा दिया। एक अणु ये हो गया, एक अणु यहाँ पर लगा दिया, ये OH हो गया। तो ये दो OH हो गए बच्चों। अब ये किस प्रकार से क्रिया करेंगे? ये जो Br आप देख रहे हैं, मैं इसको अलग अलग किए देता हूँ। एक Br इधर कर दिया, एक Br इधर कर दिया। अब ये किस प्रकार से फिनॉल के दोनों अणुओं से जुड़ जाएगा, देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ। एक Br यहाँ पर जुड़ता है, एक Br यहाँ पर जुड़ता है, एक Br यहाँ पर जुड़ा, एक Br यहाँ पर जुड़ा। ये जो पोजीशन होती है बच्चों, ये आर्थो होती है। कैसी पोजीशन होती है? आर्थो होती है। तो आर्थो पर क्या जोड़ा आपने? आर्थो पर आपने बच्चों ब्रोमो जोड़ा है। Br को हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, आर्थो पर आपने ब्रोमो जोड़ा है, तो नाम क्या होगा? आर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये पोजीशन क्या कहलाती है? आर्थो कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आर्थो कहलाती है। और आर्थो को हम लोग स्मॉल O से शो करते हैं। यह जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन को बच्चों पैरा बोलते हैं। अब पैरा पर क्या जुड़ा है? पैरा पर ब्रोमो जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा? पैरा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर हो गई होगी बात। पैरा को किस से शो करेंगे? पैरा को बच्चों स्मॉल P से हम लोग शो करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा कि जब फिनॉल को ब्रोमीन जल से क्रियान्वित कराते हैं, देखिए फिनॉल को हम लोगों ने ब्रोमीन जल से क्रियान्वित कराया, तो बच्चों आप देख रहे हैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल आपको प्राप्त होता है। क्लियर हो गई होगी बात। तो अब आप रिएक्शन को कर सकते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ में पूछी जाए, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान में रखना है आर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्लियर हो गई बात। यही रिएक्शन एक अन्य तरीके से भी कराई जा सकती है। वो दूसरा तरीका कौन सा है? पहले आप इस तरीके को देख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं कि दूसरी किस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरह से भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास में आप देखिएगा, हम लोग फिर से
फिनॉल को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग फिनॉल की ही अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, ऊपर OH जोड़ दिया, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। हम लोग सीधे फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों Br के 3 अणुओं के साथ, कितने अणुओं के साथ, ब्रोमीन के 3 अणुओं के साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं। या ब्रोमीन किस रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो ब्रोमीन जल के रूप में या ब्रोमीन वाटर के रूप में हम लोग यूज करेंगे। तो फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग सीधे यहाँ पर बच्चों ब्रोमीन जल से कराते हैं। ब्रोमीन के कितने अणुओं को लेकर के अभिक्रिया करा रहे हैं, तो 3 अणुओं को लेकर के अभिक्रिया करा रहे हैं। अब आप देखिएगा रिएक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, देखिएगा। यह मैंने फिनॉल की स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर ली। अब आप देखिएगा यहाँ पर Br के कितने अणु हैं, तो अणु कितने हैं, 3, और परमाणु कितने हैं, तो परमाणु हैं 3 दूनी 6 परमाणु हैं, जिनमें से एक को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और एक को बच्चों मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों देखिए 6 हमारे पास, 3 दूनी 6 Br हैं। 6 Br में से 3 Br मैंने लगा दिए। कितने Br बचे बच्चों, अभी आपके पास 3 Br बचे, 3 Br बचे हैं। और एक बात और बता दूं, ये Br जहाँ जहाँ पर जुड़े हैं, क्या वहाँ का हाइड्रोजन नहीं हटा होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा होगा, एक यहाँ का हटा होगा, एक यहाँ का हटा होगा। मतलब कितने हाइड्रोजन हटे हैं, तो 3 हाइड्रोजन हटे हैं। भाई 3 हाइड्रोजन जो हटे हैं वो और 3 बचे हुए ब्रोमीन, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेंगे। और कंपाउंड अपने को क्या मिलेगा, एक बार देखिएगा, मैं यहाँ पर गिन लेता हूँ। ये आर्थो है, यह आपका क्या, ये पैरा हो गया, और क्या हो गया, मेटा हो गया। इसको मेटा कहते हैं। तो आर्थो, पैरा, मेटा। आप देखिए कितने ब्रोमीन हैं, तो 3 हैं, तो ट्राई ब्रोमो। कितने ब्रोमो बच्चों, ट्राई ब्रोमो। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ट्राई ब्रोमो, और साथ में क्या दे रखा है, फिनॉल दे रखा है। क्लियर हो गई बात। तो चाहे इस तरह से लिखें, अथवा एक तरीका और है, नंबर गिनिएगा 1 2, यानी 2 3 4, 4 5 6, तो 2, 4, 6। फिर उसके बाद ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ब्रोमो का मतलब Br, ट्राई ब्रोमो, आगे क्या हो जाएगा बच्चों, फिनॉल हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग ब्रोमीन द्रव से कराएंगे तब 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल अपने को प्राप्त होगा। तो आई होप आपको यह रिएक्शन भी बहुत समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। अगली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराती है। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले की प्रीवियस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि जब प्रबल क्षारों के साथ फिनॉल अभिक्रिया करता है, किसके साथ में अभिक्रिया करता है, प्रबल क्षारों के साथ। यह जो NaOH है यह भी बच्चों एक प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है बच्चों, प्रबल क्षार है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फिनॉल प्रबल क्षारों के साथ में अभिक्रिया करता है तब बच्चों फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चों, फिनॉक्साइड बनाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिनॉक्साइड का मतलब क्या है, फेनिल प्लस ऑक्साइड। फेनिल का सूत्र C6H5 और ऑक्साइड का सूत्र O। ये फिनॉक्साइड है, या फिनॉक्साइड आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों, आयन के रूप में। और इसके ऊपर कैसा साइन रहता है, माइनस का साइन रहता है। इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाला जुड़ेगा। चलिए किस तरह से जुड़ेगा हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो अपने को प्रबल क्षार के संग अभिक्रिया करानी है। किसकी करानी है बच्चों, तो फिनॉल की अभिक्रिया करानी है, C6H5OH। देखिए हम लोगों ने फिनॉल को ले लिया और फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग प्रबल क्षार के साथ कराने जा रहे हैं। जब आप अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो यह जो H आप देख रहे हैं, यह H इस OH के साथ में जुड़ जाएगा। जब ये फिनॉल
इस NaOH के संग अभिक्रिया करेगा। फिर एक बार सुन लीजिएगा, तो यह जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यह हाइड्रोजन इस OH के संग रिएक्शन करके बच्चों किस रूप में अलग हो जाएगा? H2O के रूप में अलग हो जाएगा। यह हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ करके H2O के रूप में अलग हो जाएगा। और जब यह अलग हो जाएगा तो बच्चों ये जो आप सोडियम देख रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से, C6H5O हाइड्रोजन तो इस OH के साथ में जुड़ गया और इस H के स्थान पर क्या जुड़ेगा? तो बच्चों Na जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों? Na जुड़ेगा। और Na कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये दोनों मिल जाएंगे और यह कंपाउंड कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जब सोडियम लग गया तो इसका बच्चों नाम क्या हो गया? मैं इसका नाम भी अब चेंज किए देता हूँ। अब चूंकि सोडियम जुड़ चुका है तो इसका नाम जो कहलाएगा बच्चों, वह नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा बच्चों इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। तो आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी। बहुत ही सरल तरीके से इस रिएक्शन को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ कि नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। अब नेक्स्ट जिस अभिक्रिया की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वह अभिक्रिया है फिनॉल को CHCl3। आप सभी लोग जानते होंगे कि CHCl3 को हम लोग क्लोरोफार्म बोलते हैं। यह किसका फार्मूला है? यह क्लोरोफार्म का फार्मूला है। तो क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ में गर्म करना है। यह रिएक्शन 2011, 2014 और 2016 में बच्चों पूछी जा चुकी है। मेरे दृष्टिकोण से यह रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। तो फिनॉल की इस अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। यह रिएक्शन बच्चों इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन का जो नाम है मैं आपको बता दूं बच्चों, राइमर टीमैन अभिक्रिया है। इसका एक नाम और भी है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, राइमर टीमैन अभिक्रिया। जिन बच्चों को नेम रिएक्शन की ट्रिक को जानना है वो बच्चों मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है नेम रिएक्शन का। तो उस नेम रिएक्शन पर जाकर के आप सारी रिएक्शंस की ट्रिक्स को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 5 वीडियोज़ को अपलोड किया है। आप जाकर के ट्रिक्स के माध्यम से उन सारी नेम रिएक्शंस को याद कर लें। तो बच्चों यहाँ राइमर टीमैन अभिक्रिया है, पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रिएक्शन पर चलते हैं। बच्चों हमारे पास में फिनॉल है। ध्यान से रिएक्शन को समझने का प्रयास करना, एक एक पॉइंट को समझिएगा। हमारे पास में फिनॉल है, हमने ये फिनॉल को ले लिया, ऊपर OH लगा देते हैं, ये फिनॉल हो गए। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना मेरे बच्चों। इस फिनॉल की हम लोग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म। और हमारे पास में क्या चीज़ है? हमारे पास NaOH है, कास्टिक सोडा। ये दो चीज़ें अपने पास में हैं, फिनॉल है और फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफार्म और NaOH के साथ में कराने जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। यहाँ पर आपको NaOH के 2 अणुओं को साथ में लेना है। कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। टेम्परेचर बच्चों 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर बच्चों Cl कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पर Na कितने हैं? 2 हैं। मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही बारीकी से समझना बच्चों। मैं फिनॉल के स्ट्रक्चर को फिर से बनाता हूँ। ऊपर मैंने OH लगा दिया, फिनॉल की स्ट्रक्चर मैंने देखिए बच्चों फिर से बना ली। बहुत ही ध्यान से समझना, फिनॉल की स्ट्रक्चर मैंने फिर से बना ली। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यह जो CHCl3 दे रखा है, आप यहाँ से एक Cl को रोक दीजिए। जब आप एक Cl रोक देंगे मेरे बच्चों
तो यहाँ पर कितने Cl बनेंगे? CHCl2। एक Cl अगर आप रोक देंगे तो यहाँ पर कितने Cl रह जाएंगे? 2। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब एक काम और करता हूँ बच्चों, हमारे पास में कितने आयने हैं? 2 आयने हैं। मैं उन 2 में से एक आयने और एक जो Cl बच गया है उस एक Cl को एक आयने के साथ में जोड़ करके मैं NaCl बना देता हूँ। यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? तो एक Na और एक Cl क्या बन गया? NaCl बन गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? दूसरी मैं बात करता हूँ बच्चों, एक Na बचा है, उस एक Na को मैं जोड़ देता हूँ O के साथ में, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ONe। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आगे आपको समझाता हूँ बच्चों। हमारे पास H कितने हैं? 2। इनको तो हमने यूज नहीं किया। 2 H हमारे पास ये रहे। एक H आप ये देख रहे हैं, मैंने इसके स्थान पर Na को लगा दिया तो ये वाला H बचा है। कितने H हो गए? 2 और 1 3। बच्चों यह जो CHCl3 है, इस CHCl3 में से एक Cl को निकाल करके बाकी हिस्सा हमने यहाँ पर जोड़ दिया। मैंने आपको बताया था जब कोई भी चीज़ यहाँ पर जोड़ी जाएगी, यहाँ पर क्यों, कहीं पर भी जोड़ी जाएगी तो उसका H हटेगा कि नहीं हटेगा? बिल्कुल हटेगा। तो एक यहाँ का हटा हुआ H, कुल मिलाकर के कितने H हो गए? 2 1 3 और 1 4। 4 H का मतलब बच्चों 2H2। यही तो बात हुई। O कितने अपने पास में है? 2। अगर हम लगा देंगे तब बच्चों कितने जल के अणु निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। जब फिनॉल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में कराएंगे तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले माध्यमिक यौगिक बनता है। मैंने माध्यमिक यौगिक का फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। रिएक्शन को देखने के लिए आप वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं या माध्यमिक यौगिक का क्या होगा। अब ये जो माध्यमिक यौगिक आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, यह फिर से NaOH के संग अभिक्रिया करेगा। किसके संग अभिक्रिया करेगा बच्चों? NaOH के संग अभिक्रिया करेगा। कैसे अभिक्रिया करेगा चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं इस पॉइंट को भी आपके सामने क्लियर करूँगा, बस आप लोग एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। बच्चों Cl कितने हैं? 2 हैं। मैं यहाँ पर भी क्या 2 लगा दूँ? क्यों लगाया? ताकि 2 Na और 2 Cl ये मिलकर के क्या बना लेंगे बच्चों? ये बना लेंगे 2 NaCl। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो आप बताइए। ऊपर देखिएगा, हमारे पास ऊपर इस श्रृंखला में OH जुड़ा कि नहीं? नहीं जुड़ा। क्या जुड़ा है? ONa जुड़ा है। हमने उसको ऐसे ही लिख रखा, कोई समस्या? यहाँ पर देखिए CH बचा कि नहीं बचा? 2 Na Cl को लेकर के चले गए, क्या बचा? केवल CH बचा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। हमारे पास में H कितने हैं? 2 हैं। 2H का मतलब H2। O कितने हैं? 2 हैं। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्या हो गया? H2O हो गया। एक बचा, उसको बच्चों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये कौन सा ग्रुप आ गया? ये CHO ग्रुप आ गया। और ये भी बच्चों क्या है? यह भी एक माध्यमिक यौगिक है। कितने माध्यमिक यौगिक मिले बच्चों हमको 2 माध्यमिक यौगिक मिले। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बच्चों बताइए। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने 2 माध्यमिक यौगिक बना लिए। अब आगे क्या करेंगे? बहुत छोटी सी रिएक्शन रह गई है, हम लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों हम लोग इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ में? HCl के साथ। किसके साथ कराने जा रहे हैं बच्चों? HCl के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। जब आप HCl के संग रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों तो क्या होगा? आप अपने आप देखिएगा, Cl पर माइनस चार्ज होता है और Na पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह Na पॉजिटिव यह Cl नेगेटिव के साथ में बच्चों जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी शेष चीज़ें देखिएगा। इस बेंजीन की स्ट्रक्चर के साथ में CHO जुड़ा रहेगा। आप ऊपर देखिएगा, जब Na चला जाएगा तो Na के स्थान पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और जब बेंजीन की संरचना में यह OH समूह और यह CHO समूह दोनों उपस्थित होते हैं तो इस कंपाउंड का जो नाम है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों है, सैलिसिल एल्डिहाइड। यह बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये किसी न किसी तरीके से ज़रूर पूछी जाएगी। या तो इस तरह से पूछी जाएगी कि क्लोरोफार्म की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं तो क्या होता है, या फिर इस तरह से कि फिनॉल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म कराते हैं तब क्या होता है, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि राइमर टीमर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा इस तरह से पूछ सकते हैं कि फिनॉल से आप लोग सैलिसैल्डिहाइड किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो यह रिएक्शन किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए मैं इस रिएक्शन के बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूँ। आज की जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, वह फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। यह रिएक्शन भी बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने लेकर के आया हूँ कि फिनॉल का जब हाइड्रोजनीकरण होता है तब क्या होता है। चलिए बात करते हैं फिनॉल के हाइड्रोजनीकरण की। बच्चों फिनॉल के हाइड्रोजनीकरण में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को, यह मैं पहले फार्मूला बना लेता हूँ फिनॉल का। यह बच्चों फिनॉल का फार्मूला हो गया। अब इस फिनॉल की अभिक्रिया आपको करानी है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ में करानी है, हाइड्रोजन के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में, यह आपको ध्यान में रखना है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करानी है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी है। और टेम्परेचर बच्चों 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बच्चों एक तरह से हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि फिनॉल और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, फिनॉल और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बच्चों जब निकेल उत्प्रेरक के ऊपर से गुजारते हैं, निकेल चूर्ण के ऊपर से गुजारते हैं, तब बच्चों होता क्या है मैं आपको बता दूं। यह जो फिनॉल आप देख रहे हैं, ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इस बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड लगे रहते हैं, सबको पता होगा, सब लोग जानते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से बॉन्ड लगे रहते हैं। यह बॉन्ड अगर टूट जाते हैं तो टूट जाने से यह कन्वर्ट हो जाता है साइक्लो में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों जो कंपाउंड बनता है आप देख लीजिएगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, ऊपर OH लगा रहता है। अब इसके टूट जाने से जो कंपाउंड बन कर के तैयार होता है उसको हम लोग साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल कहते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तब बच्चों प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो बच्चों फिर से एक बात बता दूं, जब फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तब क्या होता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिनॉल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिकृत कराते हैं। तो बच्चों जब फिनॉल की अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तब बच्चों फिनॉल साइक्लोहेक्सेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आपके सामने 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को लेकर के आया। शाम को जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं इसके आगे की वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।